हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे जीएस प्रीलिम्स 2013 का पीवाईक्यू। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वैसे भी 10 साल के पीवाईक्यू हो चुके हैं, मतलब 2023 तक के हो चुके हैं। पीछे जाते हुए हम कर रहे हैं, तो 2013 का है तो वो करिए। और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। और घरना चक्र का प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको, आई दृष्टि का मिलेगा, यूपी जी के सब कुछ मिलेगा। तो सबका प्ले लिस्ट आप जाके चेक करिए। अपने चैनल तैयारी को मजबूत करिए और टेस्ट दीजिए जो कि हमारे चैनल पे करवाए जा रहे हैं। तो चलिए हम करेंगे उत्तर प्रदेश प्रीलिम 2013 के क्वेश्चन। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। आंसर वेरी सिंपल है, ऋग्वेद से। चारों वेद में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ भी ऋग्वेद है, और ऋग्वेद अर्थात ऐसा वेद जो ऋचाओं में बद्ध हो। इस वेद में कुल 10 मंडल एवं 128 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अथर्ववेद यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 तथा लगभग 6000 पद्य हैं। मनुस्मृति से इस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मिलती है। और भगवद गीता मूलतः श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का सार है, जो निष्काम कर्म को भी प्रामुख्यता देता है। बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वह सुवेद था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। मौर्योत्तर से है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, तो सीता से तात्पर्य था एक उसर, ये हल था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। ठीक है। अगला है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक तो एक खैराती हॉस्पिटल था। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विवाह की दीवाने खैरात की स्थापना की। तब मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दार उल सफा की स्थापना की। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? वह था इल्तुतमिश। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अल्वार संत नहीं थे? पोयगई तिरुज्ञान, तो वो है तिरुज्ञान। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक तमिल क्षेत्र में हुआ, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया था। भक्ति आंदोलन का विकास बाहर अल्वार बैसठ संतों और तिरसठ नयनार शैव संतों ने किया। प्रचलनानुसार अल्वार संत पोयगई पूडम तथा तिरुंगमई तिरुज्ञान संबंधर नयनार संत थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर और मुसलिम पर अधिकार होल्ड ने किया था। और सती प्रथा का निषेध विलियम बेंटिंक ने। दास्ता का अंत मैल्कन नहीं बल्कि ये को किया था एलन बरो ने। दास्ता का अंत एलन बरो ने किया था 1842 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? वो था विलियम हॉकिंस। वर्ष 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस रेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। और सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब एवं खान की उपाधि प्रदान की। टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में भारत पहुंचा। टॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल ने या अब्दुल कादिर बदायूनी ने? तो ये किया था बदायूनी ने। क्या किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के कारण बदायूनी ने किया था। जहांगीर के विरुद्ध कौन था? तो वो उसका भाई ही था। तो कौन था उसका भाई? उसका भाई यासवक्तो ने खुर्रम महाबत खां और खुसरो था। तो ऑप्शन हो गया डी। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 3 नवंबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इसके समय में प्रमुख विद्रोह इस प्रकार: खुसरो का विद्रोह 1606 में, खुर्रम का विद्रोह 1623 में, महाबत खां का विद्रोह 1625 से 26 में हुआ था। मॉडर्न से है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद के लिए त्यागपत्र दे दिया था? तो दिया था सर शंकर नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से सर शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। इसी हत्याकांड के विरोध महात्मा गांधी ने कैसरे ए हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर शाह की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर उपाधि त्याग दी थी, मतलब वापस लौटा दी थी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो वह की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। तेज बहादुर सप्रू RS जयकर ने नेहरू रिपोर्ट का तैयार करने वाले समिति के शामिल थे जिसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी। अगला है चंपारण तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या? तो इस 3/भाग भूभाग पर नील की खेती करना से है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया गया था। बिहार के किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जस्टिस जवाहरलाल ने, फिरोज मेहता ने तो और बीजी तिलक ने, तो वजी तिलक ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में अर्थात पुणे में की गई थी। इस संस्था संस्थापक बीजी तिलक थे और चिपलुंकर तथा जीजी अगरकर के धातवों की जस्टिस फर्नांडिस इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं बल्कि 5 संरक्षकों में से एक थे। अगला मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के समय आगा खां और ढाका ने नवाब सलीमुल्लाह मोहसिनुल उस मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में स्वीकृति मुस्लिम लीग के संविधान में प्रथम मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकारों के प्रति निष्ठा पैदा करना और अंग्रेजी सरकार की नीति के विषय में उत्पन्न संदेह को दूर करना था। 1940 में मुस्लिम लीग को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा? तो यह 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो वो चला था 28 महीने। ठीक है। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने तक चला था। 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए जिसमें बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसके अतिरिक्त असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। कांग्रेस का शासन कुल 28 महीने रहा और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से राय लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस शासित सभी 9 प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ असफली जुड़ी थी? तो वह जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। माउंटबेटन योजना का आधार क्या था? तो उसका आधार था देश का विभाजन। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। इटली ने बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी थी। अगला है किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये कहा था वी चिरोल ने। वी चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक ने चिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया और इस उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए। अगला 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसी बैठक में गांधी जी को भारत छोड़ो प्रस्ताव से जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया जिसे 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया। इस प्रकार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हो गया और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। अगला है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? जो की थी सर टीबी सप्रू ने। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई देसाई एन ने पैरवी के वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता वल्लभ भाई देसाई ने की। अगला है
भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल। तो निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की प्रमाणितता माध्यान्ह रेखा कहलाती है? तो 22.5 डिग्री। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला तो सिक्किम में है, तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? लिपु रेखा उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, ब्यास। तो सतलज का भाई मानसरोवर से है, तिब्बत के। और अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। तो इसमें जो है वो कोची आपका और विशाखापत्तनम ये जो है प्राकृतिक है, बाकी ये सब बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार कर दी है, जबकि छोटे बंदरगाह सावधान की तमवर्ती सूची में शामिल है, जिसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कोच्चि और विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, तो कथन सही है, कारण गलत है। अगला है उद्योग केंद्र है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कहाँ से पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है जेके नगर में, और तांबा पाया जाता है एल्युमिनियम तो जेके नगर में पाया जाता है, और तांबा पाया जाता है मलाज खंड में, और जस्ता पाया जाता है जस्ता टुंडू में पाया जाता है, और जूट पाया जाता है भाटपाड़ा में। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है पेपर, कागज और सीमेंट और स्टील इस्पात। तो पेपर कागज कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? टीटागढ़, टीटा पेपर। और सीमेंट के लिए क्या है? तो सीमेंट के लिए है लखेरी सीमेंट, और लौह इस्पात के लिए भैया है भिलाई, और रेत खनिज तेल के लिए है अम्बाला मुकुल। ऑप्शन हो गया भी। अगला है क्या क्वेश्चन है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो निश्चित आकृति में रहेगा तो उसे बोलते हैं कंस्टेलेशन, मतलब नक्षत्र बोलते हैं। अगला, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है किसे? सौरमंडल, तापमंडल, आयनमंडल। तो आयनमंडल में। नेक्स्ट है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मरुस्थलीय पर्वत है, महासागर है, तो महासागर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बोलिविया टीन, ब्राजील, लवोएस्क, मैक्सिको, शांति और पेरू नाइट्रेट। तो पेरू नाइट्रेट के लिए नहीं है, पेरू नाइट्रेट के लिए चिली प्रसिद्ध है, ना कि पेरू है। चिली चुक्की, माल्टा, पठार तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, जिसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है, यानी विकल्प में सम्मिलित है। बोलिविया टीन बोलता है ना, इसकी बोलिविया टीन। ब्राज़ील में लोहा होते हैं, और मैक्सिको में चांदी। नेक्स्ट है डोनेट्स और कुर्नेज, लंकासायर। और तो डोनेट्स कहाँ पर है? यूक्रेन में है, कोयला क्षेत्र है। कुर्जनेट से कहाँ पर है? ये रूस में है। और लंकासायर कहाँ पर है? लंकासायर है यूएस में, यूके में, और सार है जर्मनी में। तो ऑप्शन हो गया बी। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो वह है जापान में, देख सकते हैं 68% है, इंडोनेशिया में 50% है, भारत में 23 है, और चीन में कितना है? चीन में 22.2 है। अगला है कोलोराडो। ये कोलोराडो पे कौन सा बांध? दामोदर, नील, जाम्बेजी। तो इस पे कौन सा बांध है? तो कोलोराडो पे बांध जो है वो है हूवर, और दामोदर पे कौन सा बांध है? दामोदर पर हो गया पंचेत हिल, और नील पर कौन सा बांध हो गया? नील पर हो गया आसमान, और जम्बेजी पर करेबी। तो ऑप्शन हो गया डी। तो एक बार याद कर लीजिए, इसको रट डालिए सही। कोलोराडो हूवर, और दामोदर पंचेत, और नील आसमान, जाम्बेजी करेबी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन लगभग 2/3 चावल के व्यापार में से प्राप्त करता है? तो वह है म्यांमार अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। यहाँ की साल्विन और इरावदी नदी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। साल्विन नदी के पूर्व में सुनहरी त्रिभुज स्थित है, जो अफीम के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि शीर्षक देश कौन सा है कहवा में? तो कहवा में ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है। निम्नलिखित संघ शासित प्रदेश राज्यों में से स्त्री साक्षरता 2011 जनगणना को सर्वोत्तम कहाँ पर है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में 89.3% है, दमन दीव में 79.5% है, पुडुचेरी में 80.7% है, और चंडीगढ़ में 81.2% है। जनसंख्या की पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी है? तो वो हो जाता है 0 से 14 वर्ष।
अगला है किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में। महाराष्ट्र में 5594 में, पंजाब में 4136 है, तमिलनाडु 2561 है, पश्चिम बंगाल में 5683 है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से रखते हुए निम्नलिखित में राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर है ये आर्टिकल से संविधान से क्वेश्चन है। 39A में क्या लिखा है? कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है। तो इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। और आर्टिकल 14 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से है। और 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और 48 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये तो 50 में है, इसमें 40 में नहीं है। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है क्या? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों से द्वारा की जाती है। और प्रेस की स्वतंत्रता, मूलवाद और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सम्मिलित है। और जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भैया राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई 169 में। विधान परिषद के सृजन और समाप्त किए जाने की व्यवस्था एक प्रक्रिया अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण एवं उत्पादन के लिए संसद में विधि बना सकती है, परंतु इसके लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा इस आशय पर प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुछ सदस्य संपूर्ण सदस्य संख्या क्या है? तो वह है लगभग 1000। नेक्स्ट 100 निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो वो है बिहार में। बिहार में अभी भी भैया वही हाल है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो प्लानिंग आयोग ये नहीं, कमीशन ये नहीं है। वित्त आयोग भी है 280 में। राज्य सेवा लोक सेवा 315 और ये संघ लोक सेवा आयोग ये 312 315 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो वह है स्टेट फाइनेंस कमीशन। फिर है अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किसमें है? तो ये वो है 338 और 338A में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 331 के अंतर्गत है। फिर है न्याय व्यवस्था। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 में हुई। और कब? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसको केवल मूल क्षेत्राधिकार, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, इसका कुल मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो ये सही है। अगला है जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन था? तो उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता 1957। और पंचायत समिति के सदस्य कौन है? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए गए सदस्य। अगला है संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कब हुई थी? तो 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार को। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की है? तो पार्ट 9 में है। अगला है इकोनॉमी विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। तो वह निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। तो ग्रामीण उद्योग नहीं है, विद्युतीकरण, सड़कें, जलापूर्ति है। क्वेश्चन भी रिपीटेड है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक घोषणा की प्रधानमंत्री ने नरसिम्हा राव ने। ठीक है। और है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो पर कैपिटा प्रोडक्ट है। अगला है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण 61 में दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी लगभग कितनी है? तो 8% है। अगला है
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो इसका ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल और आवास और ग्रामीण सड़कें हैं। नेक्स्ट है स्वाधार इज द स्कीम फॉर, तो ये स्कीम है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुधार के। और नेक्स्ट है इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत सूचित नहीं है? तो ड्रग्स एंड एंटीबॉडीज नहीं है, बाकी साबुन, अपमार्जक है, कागज एवं प्लास्टिक के, सौंदर्य प्रसाधन है, एरोसोल है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर और टोल टैक्स। टोल टैक्स ये जो है ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत सरकार द्वारा आयकर टैक्स, सीमा शुल्क और सेवा कर लगाया जाता है, जबकि मार्ग टैक्स राज्य सरकार लगाती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो RBI है और LIC है, IDB है, सभी के सभी हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो पल्सेस का नहीं किया जा सकता। भारत दाल का आयातक देश है, इसे निर्यात नहीं किया जा सकता। देश में शीर्ष दाल उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया था कब? तो इसको लागू किया था 2002 में। फेरा के स्थान पर फेमा अधिनियम 1999 में पारित हुआ। इसका गठन 2000 में किया गया, परंतु फेरा के कुछ मामले लंबित रहने के कारण फेमा को अंतिम रूप 2002 में किया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अधिनियम का उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता का संवर्धन करना है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग होता है? अवरक्त, तो अवरक्त का होता है। अगला पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किससे प्रयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है क्लोरीन को, ठीक है। और है यूरो सेकेंड मानकों का पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 0.05। नेक्स्ट है जीव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। अगला है एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए प्रयोग दर्पण, ये भैया कितनी बार रिपीटेड है होता है। और नेक्स्ट है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, सही है। भावात्मक पर्यावरणीय दबाव का सामना करता है, ये भी सही है। यह उदासी से लड़ने का कर सकता है और ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस, तो ये नहीं होता है। टाइगर मच्छर एडीज एल्बोपिटस और स्टोगोमिया एल्बोपिक्टा और सफ़ेद पट्टियों वाला काले रंग का मच्छर या येलो फीवर, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया आदि बीमारियों को फैलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैविक सूचक है? तो वह लाइकेन। अगला बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है? तो मैरस्मस होता है। अगला है निम्नलिखित वायु प्रदूषणों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बताया गया है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया। प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणु को मार देता है, जैव अपक्रिय दर को कम कर देता है, श्वसन दर को, ठीक है। और यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक और वे एक वाहन थे उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने वाले पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो आच्छादित है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो सभी के सभी हैं। फिर है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, कौन सा? पैराबैंगनी। तो ओजोन परत वायुमंडल में पाई जाती है और ये स्ट्रेटोस्फीयर की निचली सतह से पृथ्वी में 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यह सूर्य के पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। जयमंडल भंडार है, अवस्थिति है। नोकरेक मेघालय में पाया जाता है। और मानस कहाँ पाया जाता है? मानस असम में, और दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त्यमलाई केरल में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगर है किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो वह है 80 dB। और निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो वह है बायोस्फीयर रिजर्व। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को कौन उत्पादक घटक है? तो ग्रीन प्लांट्स हैं।
और असर्सन है, रीजन है। पर मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रभावकारी स्रोत है। जितना ऊर्जा मानव जीवा जाति एक वर्ष उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मनुष्य 6 घंटा में सूर्य से प्राप्त करती है। तो कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो उसका कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, तो सभी के सभी हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्रीन हाउस गैस याद कर लीजिए, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस। और जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर मीथेन की, फिर नाइट्रस ऑक्साइड की। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है? तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो अभी आपको दिखाया गया नहीं, तो इसमें सल्फर थोड़ी था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो इसकी परिभाषा ये थी कि 21वीं सदी में विश्व के पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सम्मिलित है? बायोस्फीयर, एडवर्ड सुयस, ये सही है। इकोसिस्टम, ये सब गलत है। तो इकोसिस्टम दिया था एजी टेंसले ने, इकोलॉजी दिया अर्नेस्ट हैकेल ने, और इसके बाद जैव विविधता दिया था रेमंड एफ दासमैन ने। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किससे रामसर दर्जा प्राप्त है? चिल्का, लोकटक, केवलादेव, वुलर झील को। तो सभी के सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है बलरामपुर में, इटावा में, पीलीभीत में। तो वह इटावा में। तो इटावा सफारी पार्क का निर्माण 2012 में शुरू हुआ था। अभी तक के हाल ही में राजस्थान के नाहरगढ़ में लायन सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना की जा रही कहाँ पर? लखनऊ में। फिर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालय में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुलभ पहुंच के लिए पत्र जारी करने का निर्णय लिया था। इस कार्ड का क्या नाम है? तो गोल्ड कार्ड इस नाम है। अगला, 2013 में इलाहाबाद में संपन्न कुंभ मेला में निम्नलिखित में से कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित नहीं था? तो वह नहीं था महाशिवरात्रि। अगला, फरवरी 10, 2013 को कुंभ के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भीड़ हादसे की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो माननीय मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति ओंकारेश्वर भट्ट की। अगला है, चूर्क कहाँ पर है और चूर्क किसके लिए? चूर्क सीमेंट के लिए, याद रखिएगा। फिरोजाबाद, चूड़ी, ताला, ये सब के लिए। चूड़ी के लिए अलीगढ़ जो है, ताला के लिए मेरठ जो है खेल के सामान के लिए। ऑप्शन हो गया सी। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम गलियारे मिलते कहाँ पर? तो झांसी में मिलते हैं। करंट का न्यूज उस टाइम का है जहाँ ठीक है, जहाँ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान कौन सा था? तो ऐसा जागमाऊ। अगला है, इसरो का 100वां स्पेस मिशन 2012 में कहाँ छोड़ा गया? तो वो छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। फिर है, ये सितंबर 2012 के अंत में भारत में सफलतापूर्वक अपने सर्वाधिक भार वाले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण इसका नाम था GSAT-10। और है, फिर मार्च 2 से 4 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी कहाँ पर? DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। अगला है, एक हालिया समाचार 5 2013 के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अनुसंधान एजेंसी नासा ने निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रयासों में सहयोग के लिए कार्यकारी समूह बनाने की सहमति जताई है? तो भावी चंद्र मंगल मिशन, या मौसम विज्ञान तथा अंतरिक्ष खोज में, ग्रह एवं सूर्य के संबंधित भौतिकी में। तो सभी के सभी में। अगला है, भौतिकी के में 2012 को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से फ्रांस के एक वैज्ञानिक और अमेरिका के एक वैज्ञानिक को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए प्रदान किया गया? तो वह है क्वांटम फिजिक्स के लिए। अगला है, ये मिलान करना है। टैबलेट मैसेंजर है, रुस्तम है, आकाश है। तो इसका मिलान यहाँ पर हम देख लेंगे। तो क्यूरियोसिटी रोवर अमेरिका का है और मैसेंजर नासा का बुध का है, और रुस्तम जो है DRDO का मानव रहित वायुयान है, आकाश रोवर टैबलेट है। अगला है, 29 मार्च 2013 को एक रूसी अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर 6 घंटे में पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि इसके पूर्व अंतरिक्ष यान ISS पर पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लिया गया था। यह अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वह था सोयूज। और ये अगला है, फरवरी मार्च 2013 में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया था? तो R अश्विन को। फिर है, फरवरी 2013 में संपन्न ICC महिला विश्व कप का विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया थी। अभी जो विश्व कप हुआ उसके बारे में याद कर लीजिएगा। 18 मार्च 2013 को आयोजित 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया था? तो उसको उषा जाधव को। और भारत द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए संस्करण का मार्च 2013 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, पनडुब्बी संस्करण।
अक्टूबर 2012 में किस सम्मेलन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञान पर $5 करोड़ खर्च करने के लिए घोषित किया? तो वह जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए। अगला है, नए पोप फ्रांसिस प्रथम निवासी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। फरवरी 2013 में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन बनी? तो वह बनी थी पार्क गुइन हेन। वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। मार्च 2013 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन संपन्न कहाँ हुआ था? तो डरबन में हुआ था। और है 25 फरवरी 2013 को श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सरल उपग्रह के अलावा अन्य देशों के 6 और उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, जिनकी संख्या क्या थी? तो 4 थी। अगला 20 जनवरी 2013 को संपन्न 98वें फिल्म फेयर समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा किसको गया था? तो लेट यश चोपड़ा को। अगला, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2013 का यश भारती पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वह सुरेश रैना को। फिर है, निम्नलिखित में किस विदेशी उच्च पदाधिकारी ने अपने फरवरी 2013 के भारत दौरे के समय जलियांवाला बाग का निरीक्षण किया था? तो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन ने। निम्नलिखित में से किस राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो वो जो स्थापित किया गया था वो किया गया था मिजोरम, त्रिपुरा में। अगला, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति विद्रोह के कारण मार्च 2013 में पलायन कर कैमरून चले गए थे? तो वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। तो 12 मार्च 2013 को मॉरिशस के 45वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित भारतीय पदाधिकारियों में से कौन विशेष अतिथि था? तो थे राष्ट्रपति। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र जिसे 6 फरवरी 2013 को आए भूकंप से उठी सुनामी से भारी क्षति झेलनी पड़ी, वो कौन सी? सोलोमन आइलैंड थी। पुस्तक तेंदुलकर द क्रिकेट ऑफ द सेंचुरीज, जिसका 20/3/2013 को दिल्ली में विमोचन किया गया था, लेखक कौन है? तो वे बिमल कुमार थे। अगला है, मार्च 2013 में के लिए प्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार को टाइम्स इंटरनेशनल का संपादक नियुक्त किया गया था। ये किया गया था बॉबी घोष ने किया था। फरवरी 2013 में संपन्न 50वें एकेडमी अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता, तो जीता था आर्गो ने। फिर है, निम्नलिखित में से किसे 2013 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो किया था प्रोफेसर नरसिम्हा को। फिर है नेक्स्ट, वास्तुकला में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माने जाने वाला 2013 का फ्रेजर वास्तुकला पुरस्कार किसकी घोषणा लॉस एंजिल्स में मार्च 2013 में की गई थी, जिसने जीता? तो ये जीता टोयो इटो ने। फरवरी 2013 में द हेग के स्थायी पचान न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना के बारे में भारत के पक्ष में निर्णय दिया गया? तो वह दिया गया था किशन गंगा जल विद्युत परियोजना के पक्ष में। शिव ग्रंथ त्रय, जिसकी तीसरी पुस्तक द ओथ ऑफ वायुपुत्राज का विमोचन फरवरी 2013 में हुआ था, किसके द्वारा लिखी गई? तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई। अगला, हाल ही में प्रदर्शित फिल्म काई पोछे किस उपन्यासकार पर आधारित है? तो ये आधारित है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर। निम्नलिखित में से कौन जयपुर साहित्य आयोजन जनवरी 2013 विवाद के केंद्र में था? तो वह था आशीष नंदी। और हाल ही में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश पर भारतीय में उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और शेख लुबना बिन खलीद अल कासिमी ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया, वह किस देश के साथ समझौते का द्योतक था? तो वह था संयुक्त अरब अमीरात। किस देश के राजदूत हाल ही में इसलिए समाचार में थे क्योंकि उन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के शपथ पत्र देकर भी उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था? तो यह था इटली के। मिसलेनियस है, राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? तो वह है धनुषकोडी से। निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। फिर जाके अमेरिका के बाद आ जाएगा फ्रांस 56 है, चीन के पास 51 है, और जापान के पास 33 है, रूस के पास 38 है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो पूर्व BCI निदेशक अश्विन कुमार हाल ही में राज्यपाल बने हैं कहाँ के? नागालैंड के। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में। फिर चीन लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यिन तून से। और है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा किस प्रकार से रूप से प्रदर्शित है? शिक्षक नृत्य करते हुए विश्राम, तो शिक्षक के रूप में। और है यहाँ पर लेडी कैथरीन मायो किससे हैं? तो ये है मदर इंडिया कहलाती हैं, और ये हैं लॉरी कॉलिंड एंड डोमिनिक लापियरे। तो ये कौन है? फ्रीडम एट मिडनाइट है। और राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा था? तो राम मनोहर लोहिया ने द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला है
किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो वह है वेस्ट बंगाल का। और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित किसमें है? तो 9th शेड्यूल में है। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार आधारित है? प्रतिस्पर्धा, न्यास, निरंतर, और इनमें से कोई नहीं। तो यह है न्यास पर। न्यास मतलब ट्रस्ट सी पर। और है अगला, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो वह श्रीलंका। सबसे ज़्यादा बड़ी दवाई श्रीलंका में है। अगला है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्न में कहाँ स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। अगला फिर है उकाई। उकाई कहाँ पाई जाती है? उकाई पता, पेंच, पेंच तो पता ही होगा, पेंच मध्य प्रदेश। और इसके बाद डाभोल, डाभोल महाराष्ट्र में पाई जाती है। उकाई गुजरात में पाई जाती है। पतरातू झारखंड में पाई जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ठीक है, कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।